अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आईनी तरमीम को लेकर जी मैदान सज चुका है। पीटीआई के कितने एमएनएज गायब हैं, कितने सेनेटर गायब हैं, उनको कहां पे रखा गया है, जस्टिस मंसूर अली शाह एंड कंपनी क्या करने जा रहे हैं, मुल्क से बाहर कौन जाने वाला है, जाती उमरा के अंदर क्या चल रहा है, मौलाना फजल रहमान के घर पर क्या हो रहा है, पीटीआई ने क्या फैसले किए हैं और आज क्या होने जा रहा है। इस हवाले से मेरे पास बड़ी खबरें आ चुकी हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले खबर यह आ रही है कि पीटीआई के 11 यानी 2 सेनेटर और 9 एमएनए ऐसे हैं जिनसे राब्ता नहीं हो पा रहा, या दूसरे लफ्जों में या तो वो बिक चुके हैं या फिर वो अगवा हो चुके हैं और उनसे वोट लेने का हुकूमत इरादा रखती है। पीटीआई की जानब से तस्दीक की गई है कि हम मुसलसल उनसे राब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन राब्ता नहीं हो पा रहा। रात को जैन कुरैशी के हवाले से भी आपको खबर दी थी, अब उनकी बहन ने भी तस्दीक कर दी, मेहरबानो कुरैशी ने, कि देखिए 16 अक्टूबर से हमारा उनसे राब्ता मुनक़ता है, नंबर उनका बंद है, हम गद्दारी करने का तो सोच भी नहीं सकते। हमारा बाप शाह महमूद कुरैशी वफा का पहाड़ है, लेकिन बदकिस्मती से जैन कुरैशी के साथ कोई राब्ता नहीं हो रहा। अब जो इतलात आ रही हैं उनके मुताबिक इन तमाम लोगों को पंजाब हाउस के अंदर रखा गया है। यानी पहले जो मंडी लगी थी वो सिंध हाउस के अंदर लगी थी जब अदम एतमाद की कार्रवाई हुई थी खान के खिलाफ। अब पंजाब हाउस के अंदर मंडी लगी हुई है और मुबैना तौर पर इतलात ये है कि इन तमाम एमएनएज और सेनेटर्स को पंजाब हाउस के अंदर रखा हुआ है। अब मेरे पास वो नाम भी आ चुके हैं कि जो इस वक्त गायब हैं या मशकूक हैं। इसके हवाले से जो पहला नाम है वो जैन कुरैशी साहब ही का है, दूसरा नाम जहूर कुरैशी साहब का है, ब्रिगेडियर असलम घुम्मन से राब्ता जनाब नहीं हो रहा, उस्मान अली से राब्ता नहीं हो रहा, रियाज फतेहाना उनके हवाले से तो मैं पिछले एक हफ्ते से आपको खबर देता हुआ आ रहा था कि वो बैरून मुल्क से वापस आ चुकी हैं क्योंकि उनके बेटे को उठा लिया गया था और उनसे भी राब्ता नहीं हो रहा। और आपको यह भी खबर दी थी कि वो अपने करीबी लोगों से मुशावरत कर रहे हैं कि यार क्या है, अगर हुकूमत को वोट दे देते हैं तो वो जो बड़े घर वाले हैं वो गारंटियां दे रहे हैं अगली दफा आपको एमएनए भी बनवा देंगे, हो सकता है आपको नायल भी ना होने दे और अच्छे खासे फंड्स भी मिल जाएंगे। मिकदाद हुसैन है, इनसे भी राब्ता नहीं हो रहा, चौधरी इलियास से भी राब्ता नहीं हो रहा, औरंगजेब खिच्ची से भी राब्ता नहीं हो रहा और मुबारक जेब खान भी राब्ते से बाहर हो चुके हैं और पीटीआई के 2 सेनेटर जरका और फैसल सलीम से भी राब्ता नहीं हो रहा। आप यूं कह लें ये तमाम लोग इस वक्त या तो गायब हैं या मशकूक हैं और इतलात ये आ रही हैं कि इन्हें पंजाब हाउस के अंदर रखा हुआ है। अब होने क्या जा रहा है? होने ये जा रहा है कि आजम नजीर तारिड़ की एमक्यूएम के साथ मुलाकात हुई है और जाहिर है एमक्यूएम तो उनकी मजाल ही नहीं है कि वो वोट हुकूमत को ना करें। राना सनाउल्लाह की जानब से यह कहा गया है कि हम आईनी तरमीम आज ही करेंगे, हर सूरत करेंगे। मौलाना की जानब से जवाब आ चुका है तो लिहाजा हम करेंगे आज तरमीम। ख्वाजा आसिफ की जानब से कहा गया कि आज तरमीम हो जाएगी, किसी भी सूरत हो जाएगी और हम ये तरमीम आज ही कर रहेंगे। बिलावल भुट्टो ने आज रात को दुबई रवाना होना है, अपनी बहन बख्तावर के साथ उन्होंने मिलना है, तो लिहाजा अब दावा यह किया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो आज किसी भी कीमत पर आईनी तरमीम करवाएंगे, क्योंकि इतलात यह है कि जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं 3 बजे हुए हैं तो किसी वक्त भी काबीना का इजलास हो सकता है, सेनेट का इजलास शुरू हो सकता है और फिर शाम 6 बजे कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो सकता है। इस सारी सूरत हाल में जो इस वक्त धमकियां दी जा रही हैं, धमकियां ये दी जा रही हैं कि देखिए मौलाना साहब इज्जत से मान जाएं, अगर मौलाना नहीं मानते, पीटीआई नहीं मानते तो फिर बहुत बुरा होगा, फिर हम वो वाला मुसवदा, क्योंकि नंबर हमारे पास पूरे हैं, हम वो वाला मुसवदा पास कराएंगे जो हमारा अपना है, यानी जिसके अंदर पैनल भी होगा, जिसके अंदर जो है वो सारे इख्तियारात जो है वो भी वापस ले लिए जाएंगे अदलिया से, जिसके अंदर जो है वो मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस भी नहीं होंगे, जिसके अंदर फौजी अदालतें भी होंगी। लिहाजा अगर मौलाना मान जाते हैं तो फिर मौलाना का ही मुसवदा जो है वो पेश किया जाएगा और जराए इस वक्त ये दावा कर रहे हैं कि मौलाना का जो मुसवदा है उसके अंदर पैनल को भी ड्रॉप कर दिया गया है, यानी
चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे 25 अक्टूबर के बाद। तो इसलिए अब यह कहा जा रहा है कि आप इज्जत से मान जाएं तो बेहतर होगा आपके लिए, वरना फिर काम खराब हो जाएगा। पीटीआई की जानब से तबले जंग बजा दिया गया है। सलमान अकरम राजा की जानब से जो बयान आया है वो बड़ा अहम है और आईनी तरमीम के हवाले से तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ वाज़िह है। हुकूमती अक्सरियत पर मबनी कमीशन या कमेटी जो चीफ जस्टिस या आईनी बेंच के जजों का इंतखाब करे, अदलिया की आजादी पर हमला है। यह असम्बली फार्म 47 की पैदावार है और अवाम का मैंडेट नहीं रखती। अगवा और जबर के जरिए तरमीम एक जलील हरकत है। यह सलमान अकरम राजा की जानब से कहा गया है। पीटीआई का वफ्द इस वक्त मौलाना फजल रहमान के बंगला नंबर 7 पर पहुंचने वाला है। ये जराए बताते हैं कि आखिरी मुलाकात होगी, हतमी मुलाकात होगी। इसके अंदर जो भी इत्तेफाक होना हुआ या ना होना हुआ उस हवाले से फैसला हो जाएगा। और इससे पहले पीटीआई की जो सियासी कमेटी है वो बड़ा वाजिया कर चुकी है कि देखिए, ना हम वोट देंगे, आइन के मुखालफत नहीं करेंगे, इस तरमीम की मुखालफत करेंगे और हम असेंबली के अंदर भी एहतजाज करेंगे, असेंबली से बाहर भी एहतजाज करेंगे। अब जरा एक और खबर सुन ले, ये बड़ी खबर है। मखसूस सीटें जो फैसला नहीं हो पा रहा, अमल दरामद नहीं किया जा रहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, उस हवाले से असद खरल सहाफी हैं, बहुत बड़े टाउट हैं, ये एक दावा करते हैं और आपको पता है कि इनको कहां से खबरें आती हैं। ये कहते हैं आज तरमीमी बिल पास हो जाने की सूरत मंगल तक मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दे दी जाएंगी। मौलाना फजल रहमान आज के बजाय कल तक भी आईनी तरमीम के लिए हुकूमती हमायत से इनकार करेंगे तो फिर हुकूमत प्लान बी पर अमल करेगी और इसीलिए हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से रोक रखा है। यानी अगर तो मौलाना मान जाते हैं फिर मंगल तक ये सीटें पीटीआई को मिल जाएंगी, अगर नहीं मानते तो फिर प्लान बी यही है कि वो सीटें हुकूमत को दिलवा दी जाए और आईनी तरमीम कर ली जाए। जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तसादम के इस्तीफों के बड़े वाजिया इम्कानात हैं और अगर ये आईनी तरमीम होती है, यानी एक ऐसी आईनी तरमीम जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका जाता है, तो फिर बहुत बड़ा तसादम होगा। असद तूर बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं, वो ये दावा करते हैं कि 26 को 2 चीफ जस्टिस होंगे और वो दावा खुद नहीं करते, वो कहते हैं कि जजेस का इजलास हुआ है, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह के जो साथी जजेस हैं ना, उनका इजलास हुआ है। उन्होंने ये तय किया है कि अगर ऐसा हुआ तो हम लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, लड़ेंगे। और वो कहते हैं कि 2 चीफ जस्टिस हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जजेस की मुशावरत हुई है, एक चीफ जस्टिस तो वो होगा ना जिसे हुकूमत बनाएगी और दूसरे होंगे जस्टिस मंसूर अली शाह और फिर तसादम होगा, पुलिस होगी, वकला होंगे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के बाहर तसादम वाली सूरत हाल होगी। यही वजह है कि आज हामिद खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता आपने हमारी लाशों पर से गुजर कर रोकना है। आप हमारी लाशों पर से गुजरेंगे और आप ये आईनी तरमीम करेंगे और आप ये जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकेंगे। हम जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ खड़े हैं और हम ये शब खून नहीं मारने देंगे। जबकि असद तूर ये भी दावा करते हैं कि जो मर्जी हो जाए, हुकूमती जराये ये बता रहे हैं, वो कहते हैं कि हुकूमती जराये ये कह रहे हैं कि जो मर्जी हो जाए मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस हम नहीं बनने देंगे। अच्छा जी, पीटीआई का एक और ऐलान भी मैं आपके सामने रख दूं, खबरें साथ साथ आ रही हैं। तहरीक इंसाफ का दोनों ऐवानों में वोटिंग के अमल का बाइकाट और पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट करने वाले अरकान के घरों के सामने धरने देने का ऐलान, यानी उनका घेराव किया जाएगा, बाइकट किया जाएगा और उनको शर्मिंदा किया जाएगा। यह पीटीआई की जानिब से फैसला किया जाएगा और मौलाना के घर वफ्द पहुंचेगा। और एजाज सैयद जियो न्यूज से वाबस्ता है, ये भी सीनियर सहाफी हैं, बड़े क्रेडिबल सहाफी हैं, ये भी ये कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं होंगे। ये हर मुमकिन हुकूमत कोशिश करेगी। और नुसरत जावेद उस्तादों के उस्ताद हैं, बड़े सहाफी हैं, बुजुर्ग सहाफी हैं, वो भी ये कहते हैं कि नजर ये आ रहा है कि काजी फायज ईसा को रिप्लेस जो करेंगे वो जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं होंगे। तो लिहाजा इसीलिए मैंने आपको बताया कि जजेस कॉलोनी के अंदर मुशावरत, बैठकें और जो मुश्तरका एक लाएअमल है, जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, यानी काजी का ग्रुप हो गया, जैसे मंसूर का ग्रुप हो गया, कि मामलात अब आखिरी हद तक जाएंगे। और अगर मौलाना ट्रैप कर गए, अगर मौलाना हुकूमत के साथ चले गए, तो फिर नुसरत जावेद साहब कहते हैं कि पीटीआई के पास एक ही शख्स बचा होगा
वो होगा महमूद खान अचकजई, तो फिर पीटीआई महमूद खान अचकजई के साथ मिलकर तहरीक अकेले ही चलाएगी। खबर जरा सुन लें। वजीर आजम ने कल जो है वो अगले 2 दिन तक मुल्क से बाहर जाना था, तो वजीर आजम ने वो दौरा भी कैंसिल कर दिया। खबर है आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल, वजीर आजम ने बैरूनी मुल्क जाने का प्रोग्राम तर्क कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मंगल के रोज दोहा यानी कतर के लिए रवाना होना था, और बिलावल भुट्टो आज कहते हैं कि वो तो आज दुबई जाएंगे और तरमीम करवा के ही दुबई वो जाएंगे। और मुख्तलिफ हुकूमती टाउट मुसलसल ये दावे कर रहे हैं कि आज हर सूरत तरमीम होगी, अगर घी सीधी उंगली से ना निकला तो फिर दूसरा मुसवदा जो हुकूमती मुसवदा जो इंतहाई खतरनाक है वो पेश कर दिया जाएगा, और उस पर तरमीम किसी भी तरीके से स्याह और सफेद तरीके से आज ही करवा ली जाएगी। जबकि मौलाना के मुसवदे के अंदर बड़ा वाज़ेह है कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे। बहरहाल जाती उमरा, नवाज शरीफ अभी तक अजराइए बता रहे कि जाती उमरा के अंदर ही हैं। कल खबर आई थी कि नवाज शरीफ और हमजा शहबाज लाहौर से चल पड़े हैं, वो नहीं निकले थे। आज भी अभी तक इतलात ये है कि वो जाती उमरा के अंदर ही मौजूद हैं और अभी तक वो इस्लामाबाद के लिए रवाना नहीं हुए। पीपल्स पार्टी का जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास है, चाहे वो सेनेट का हो, कौमी असम्बली का हो, वो शुरू हो चुका है और इस वक्त मुशावरत जो है वो जोर पकड़ चुकी है। मौलाना अभी तक तो डटे हुए हैं, अब देखते ही हैं कि आगे क्या होता है। राना सनाउल्लाह नून लीग के सीनियर रहनुमा वो ये दावा कर रहे हैं कि मौलाना साहब का जवाब आ गया है, आज हर सूरत आईनी तरमीम पास हो जाएगी। और आज आजम नजीर तारड़ ने भी दावा किया है कि वफाकी काबीना 26वीं आईनी तरमीम का मुसवदा आज मंजूर करेगी और आज तरमीम हो जाएगी। और इसी तरह ख्वाजा आसिफ, आज छुट्टी का दिन है, सबकी छुट्टी हो जाएगी, आज पेशरफ हो जाएगी। तो लिहाजा तैयारियां इस वक्त मुकम्मल हो चुकी हैं और पीटीआई वालों ने भी बड़ा वाज़ेह फैसला कर लिया है कि वो एहतजाज करेंगे, भरपूर इस तरमीम को इसके खिलाफ खड़े होंगे, मुजाहमत करेंगे। और जैसे मंसूर अली शाह एंड कंपनी के हवाले से भी यही खबरें आ रही हैं कि वो भी भरपूर मुजाहमत करेंगे। और वकला के रहनुमा हामिद खान ने भी कह दिया है कि फिर अगर आप ये शब खून मारेंगे तो आपको हमारी लाश पर से ही गुजरना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हुकूमत ने अपने पूरी तैयारी और भरपूर, वो जैसे कल दावे कर रहे थे कि अभी पास होगी तरमीम, ये आई वो आई, तो बहरहाल हुकूमत ये कहती है कि आज से आगे सवाल नहीं पैदा होता, आज से आगे नहीं जाएंगे, आज तरमीम जैसे कही स्याह तरीके से की, सफेद तरीके से की, आज तरमीम तो हम कर ही गुजरेंगे। बहरहाल इस हवाले से जैसी मजीद खबरें आएंगी वो भी आपके सामने रखी जाएंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।